विद्रोह का आरंभ। महारानी लक्ष्मीबाई के चरित्र के इस भाग का विशेष महत्व है। उनके चरित्र के इस भाग से संबंध रखने वाली बहुत सारी बातों का पूरा विचार ना करने के कारण बड़े बड़े अंग्रेज लेखकों, विद्वान, ग्रंथकारों और प्रसिद्ध इतिहासकारों ने भी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। इससे अधिक खराब बात और कौन सी हो सकती है कि जो हिंदू अबला ब्रिटिश सरकार की उदारता, न्यायप्रियता और मित्रता पर दृढ़ विश्वास रखे, वही समय के फेर में फंसकर विद्रोही समझी जाए। इतिहास से पता चलता है कि लॉर्ड डलहौजी ने अपनी कुटिल नीति से सतारा, नागपुर, तंजौर, झांसी, अवध आदि अनेक देशी रियासतों को ब्रिटिश राज्य में मिलाकर भारतवर्ष के स्वराज्य का सुख भोगने वाले अनेक प्राचीन और प्रतापी राजाओं को दुखी किया था। जब सन 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी विलायत गए और उनके स्थान पर लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल होकर भारत में आए, तब वे इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि लॉर्ड डलहौजी की राजनीति से किस तरह नुकसान होने का डर है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से विदा होने के समय उन्होंने यह कहा था कि मेरी यही इच्छा है कि मेरे शासन समय में भारतवर्ष में पूरी शांति रहे। मुझे मालूम है कि उस देश के राजनीतिक आकाश मंडल में एक छोटा सा टुकड़ा अचानक आकर तुरंत चारों ओर फैल जाएगा और एकदम मूसलाधार बारिश करके हम लोगों की दुर्दशा कर डालेगा। सन 1897 ईस्वी के आरंभ में भारत में जो असंतोष की आग एक बार लग गई थी, वह धीरे धीरे सुलगने लगी। उसी समय सरकारी सेना में इस बात की चर्चा फैल गई कि कारतूसों में जिनका काम सेना के हर सिपाही को पड़ता है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। उन लोगों ने यह मान लिया कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म भ्रष्ट किए जा रहे हैं। उस समय उन लोगों को सरकार से घृणा करने का यह एक अच्छा मौका मिल गया। उन देशी रियासतों के लोग जिनके राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिए गए थे, पहले से ही अंग्रेज सरकार से नाराज थे और इसी समय सरकारी सेना के हिंदू और मुसलमान सिपाहियों के मन धर्म भ्रष्ट होने के डर से क्षुब्ध हो गए थे। जिस तरह साफ आकाश अचानक काले काले बादलों से छा जाता है और भयानक बारिश होने लगती है, उसी तरह भारत में सैन्य विद्रोह का आरंभ हुआ। सबसे पहले बंगाल में बरहमपुर की 16वीं काली पलटन ने अपना प्रचंड रूप प्रकट किया। यह बात जल्दी ही सारे देश में फैल गई, जिससे हर जगह असंतोष की आग एकदम प्रज्वलित हो उठी। 25 अप्रैल सन 1897 ईस्वी को मेरठ में 3री कैवलरी रिसाला ने सरकार के विरुद्ध काम शुरू कर दिया। मेरठ और आसपास की सारी सेना ने एकत्रित होकर मई महीने में बहुत भयानक विद्रोह कर दिया और मेरठ पर अधिकार करके वह दिल्ली की ओर रवाना हो गए। वहां भी उनको सफलता मिली। उन लोगों ने दिल्ली के आखिरी बादशाह को, जिसकी ताकत उस समय हर तरह से कम हो गई थी, फिर से तख्त पर बैठाया और वहां पूरा अधिकार जमा लिया। मेरठ और दिल्ली के विद्रोह की खबर सारी जगहों की सेना में पहुंच गई। फिरोजपुर, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखनऊ आदि सब जगहों में विद्रोह होने लगा। विद्रोहियों ने दिल्ली को तो पहले ही अपने कब्जे में कर लिया था। अब नाना साहब पेशवा और अवध के नवाब भी, जो ब्रिटिश शासन से दुखी थे, विद्रोहियों में शामिल हो गए। जब अंग्रेज सरकार की तत्कालीन राजनीति से असंतुष्ट होकर देश के बड़े बड़े राजघराने के लोग भी विद्रोहियों की सहायता करने लगे, तब सैनिकों के विद्रोह को पूरा राजकीय और भयानक रूप प्राप्त हो गया। इस बलवे का समाचार झांसी में भी पहुंचा। उस समय वहां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 12वीं पलटन, 14वीं इरेगुलर कैवलरी और एक तोपखाना, इतनी सेना थी। इस सेना के मुख्य अधिकारी कप्तान डनपल थे। उनका यह विश्वास था कि उनके सिपाही कभी बलवे में शामिल नहीं होंगे। मई महीने की 18 तारीख तक झांसी में किसी तरह विद्रोह के निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। झांसी के कमिश्नर स्किन साहब को बुंदेलखंड के छोटे छोटे राज्यों के संबंध में भी कुछ डर नहीं था, क्योंकि उस समय ओरछा, छतरपुरा और अजयगढ़ के राजा नाबालिग थे
और शेष सब राजाओं का प्रबंध अच्छी तरह कर दिया गया था। सब निश्चिंत थे क्योंकि लक्ष्मीबाई उस समय संसार के सारे वैभवों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में लीन होकर अपने दिन व्यतीत कर रही थी। उनकी सहनशीलता और राजभक्ति पर जब लोगों का विश्वास था, परंतु अंग्रेज लोगों को असावधानी से 4 जून को अचानक सेना में विद्रोह के निशान दिखने लगे। 7वीं काली पैदल पलटन के गुरबख्श नाम के एक हवलदार ने कुछ आदमियों को अपने साथ लेकर स्टार फोर्ट में प्रवेश किया और वहां से बारूद, गोले, बंदूक आदि लड़ाई का सारा सामान लेकर विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। जब यह समाचार कप्तान डनपल को पता चला तो उन्होंने अपनी बची हुई सेना इकट्ठी करके स्टार फोर्ट पर धावा करने का निश्चय किया, परंतु वहां लड़ाई का सारा सामान और खजाना विद्रोहियों ने पहले ही अपने अधीन कर लिया था। वहां के रहने वाले भी विद्रोहियों में शामिल हो गए थे। इस भयानक स्थिति को देखकर सारे अंग्रेज छावनी से निकलकर शहर में आ गए। दूसरे दिन अर्थात 5 जून की सुबह कप्तान स्किन और गार्डन साहब डिप्टी कमिश्नर कप्तान डनपल से मिलने के लिए छावनी गए। वे कप्तान डनपल से कुछ गुप्त बातचीत करके किले में चले गए। कप्तान डनपल ने छावनी में गोला बारूद का कुछ प्रबंध किया और वहां से टेलर साहब को अपने साथ लेकर वे परेड पर गए। वे वहां पहुंचे, वैसे ही 12वीं पैदल पलटन के सिपाहियों ने उन दोनों पर हमला कर दिया। अंग्रेजी फौज के मुख्य अधिकारी को मारकर विद्रोहियों ने बहुत खुशी मनाई और कई अंग्रेजों को मार दिया। इस समय करीब 45 यूरोपियन और यूरेशियन अफसर अपनी जान बचाने के लिए किले में भाग गए। कप्तान स्किन ने इन सारे लोगों को बंदूक, गोली, बारूद आदि लड़ाई का सामान देकर अपनी अपनी जान बचाने के लिए तैयार रखा था। किले के दरवाजे बहुत मजबूती के साथ बंद कर दिए गए थे। जब विद्रोहियों ने झांसी की छावनी को तहस नहस करके किले पर हमला किया, तब किले के अंदर रहने वाले अंग्रेजों ने लोगों को वहां से हटाने की बहुत कोशिश की, परंतु विद्रोहियों की अधिक प्रबलता देखकर उन लोगों ने किले से स्कॉट और पार्सले बंधुओं को महारानी लक्ष्मीबाई के पास सहायता मांगने के लिए भेजा। विद्रोहियों ने उनको रास्ते में ही पकड़कर मार डाला। कमिश्नर स्किन ने नागौद, ग्वालियर आदि स्थानों से अपनी सहायता के लिए सेना भेज देने के विषय में पत्र लिखे थे, परंतु 7 जून तक कहीं से कुछ मदद नहीं पहुंची। उसी दिन दोपहर को विद्रोहियों ने किले पर धावा किया। किले के अंदर रहने वाले अंग्रेजों ने भी अपनी रक्षा के लिए बहुत कोशिश की, परंतु विद्रोहियों की संख्या अधिक थी, इसलिए वे साहस करके आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। परंतु जब किले के अंदर विद्रोहियों का प्रवेश नहीं हो पाया, तब वे लोग किसी गुप्त रास्ते से किले के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। झांसी के असिस्टेंट सर्वेयर लेफ्टिनेंट पॉविस किले के अंदर आते समय अपने साथ कुछ विश्वास पात्र सैनिकों को भी साथ ले आए। वे लोग विद्रोहियों से मिलकर उनको किले के अंदर आने का गुप्त रास्ता दिखाने लगे। यह समाचार पाकर लेफ्टिनेंट पॉविस ने उनको रोकना चाहा, परंतु इतने में ही उन सिपाहियों में से एक ने उनको तुरंत मार डाला। विद्रोहियों की सेना जान पर खेलकर बहुत बहादुरी से लड़ रही थी और एक एक कदम किले की ओर बढ़ती चली जा रही थी। उसने किले के दरवाजे खोलने के बहुत उपाय किए, परंतु वह सफल नहीं हुए। कप्तान गार्डन किले के अंदर की खिड़कियों से बागियों पर गोलियों की बौछार कर रहे थे। उनका चेहरा विद्रोहियों की सेना में सब लोग पहचानते थे। उनमें से एक विद्रोही ने गार्डन साहब पर तीर चलाया, जिससे वे मारे गए। उनकी मृत्यु से किले के अंदर सब लोग अधीर और हताश होने लगे। ठीक इसी समय गोला बारूद आदि लड़ाई का सामान भी उनके पास खत्म हो गया। विद्रोहियों के मुखिया कालखा रिसलेदार और अहमद हुसैन तहसीलदार ने बहुत वीरता से युद्ध करके किले का बहुत बड़ा भाग अपने हाथों में ले लिया। तब अंग्रेजों ने निराश होकर प्राण रक्षा के लिए सुलह का प्रस्ताव रखा। तारीख 8 जून को सुबह विद्रोहियों के मुखिया खुशी मनाते हुए किले के दरवाजे के पास जा पहुंचे। उन लोगों ने हकीम सुले मोहम्मद नाम के एक प्रतिष्ठित रईस को अपना प्रतिनिधि बनाकर कप्तान स्किन के पास भेजा। कप्तान स्किन किले का दरवाजा खोलकर बाहर आए और यह प्रार्थना करके कहने लगे कि हम लोगों को किसी प्रकार का दुख न देकर
सागर जाने दीजिए। बागियों के प्रतिनिधि हकीम साहब ने कुरान की कसम खाकर कहा कि आप लोग हथियार रख दें और किले को खाली कर दें, आपको हम किसी प्रकार का दुख नहीं देंगे। बेचारे संकट में फंसे अंग्रेजों ने बागियों की प्रतिनिधि का कहना मान लिया और अपने सारे हथियार किले में रखकर वे बाहर निकल आए। परंतु बहुत शर्म और खेद की बात है कि बागियों ने अपने कुरान की कसम खाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा भंग कर दी। जैसे ही अंग्रेज लोग शस्त्रहीन होकर किले के बाहर आए, वैसे ही विद्रोहियों ने दीन दी शब्द की प्रचंड गर्जना करके उनको घेर लिया और कैद करके शहर में घुमाते हुए जोगना बारा की ओर ले गए। शहर के बाहर पहुंचते ही कुछ सवारों ने वहां आकर यह संदेश दिया कि रिसालदार की आज्ञा के अनुसार इन सब लोगों को मार दिया जाए। झांसी के जेल दरोगा ने अंग्रेजों को 3 कतारों में खड़ा किया। पहली कतार में पुरुषों को, दूसरी कतार में स्त्रियों को, तीसरी कतार में बच्चों को। उसने अपने साथियों को सख्त हिदायत दी थी कि जैसे ही मैं कप्तान स्किन का सिर उड़ा दूं, वैसे ही तुम अन्य सारे कैदियों को मार डालना। इस तरह उसने पहले कप्तान स्किन को मारा और फिर उसके साथियों ने अन्य सब लोगों को मार डाला। अब प्रश्न यह है कि इस भयानक कृत्य का महारानी लक्ष्मीबाई से क्या संबंध था? क्या विद्रोहियों के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेज सरकार को हानि पहुंचाने का काम किया था? क्या उन्हीं की अनुमति से झांसी में अंग्रेजों को मारा गया? इस विषय का निर्णय करना काफी कठिन है। इसमें संदेह नहीं है कि किसी विलक्षण दैव योग से इस विद्रोह के बाद ही महारानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के साथ युद्ध करना पड़ा था। इस बात का कुछ भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि जब झांसी में पहला विद्रोह हुआ, तब लक्ष्मीबाई अपना बदला चुकाने और अपने क्रोध की शांति करने के लिए विद्रोहियों में शामिल हुई थी। कमिश्नर साहब के मन में झांसी के लोगों के संबंध में, विशेषतः महारानी लक्ष्मीबाई के संबंध में किसी प्रकार का संदेह नहीं था।